नमस्कार, मैं हूँ मिली और हम गणेश पुराण पढ़ रहे थे। आज हम गणेश पुराण का 17वां अध्याय पढ़ेंगे। ये अध्याय शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक विनती है कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर दीजिए, चैनल को लाइक कीजिए और हाँ, अपने ही जैसे भक्तों के साथ मेरे इस चैनल को शेयर भी अवश्य कीजिएगा। आप इसको जितना शेयर करेंगे मेरे चैनल की रेटिंग उतनी ही बढ़ेगी और उतना ही मेरा चैनल सक्सेसफुल होगा और हम उतना ही ज्यादा लोगों तक अपने शास्त्रों को पहुंचा सकते हैं। चलिए तो 17वां अध्याय पढ़ते हैं। भगवान विष्णु का मधु कैटभ से मल्ल युद्ध करना, उन्हें जीतने में अपने को असमर्थ समझ गंधर्व रूप से गायन वादन कर भगवान शिव को प्रसन्न करना और भगवान शिव का उन्हें गणेश जी के षडाक्षर मंत्र का उपदेश देना। भृगु जी बोले, जब तक भगवान विष्णु निद्रा त्याग कर उठते तब तक उन दोनों मधु और कैटभ ने स्वर्ग पर आक्रमण कर इंद्र, यम और कुबेर के भवनों को अपने अधीन कर लिया। उन दोनों मधु और कैटभ को देखकर देवता सभी ओर को पलायन करने लगे। उनमें से कुछ चक्कर खाकर गिर गए, कुछ मूर्छित हो गए और कुछ अन्य लड़खड़ा गए। तब भगवती योग निद्रा द्वारा निद्रा अवस्था से मुक्त किए गए भगवान श्री हरि ने उन सभी देवताओं को आश्वासन देकर उन दोनों से युद्ध प्रारंभ किया, जिससे संपूर्ण देवताओं, शेष आदि सभी नागों, मुनियों, यक्षों और राक्षसों पर उनके द्वारा किए गए आक्रमण का निवारण किया जा सके। किरीट कुंडल धारण किए, शंख चक्र गदाधारी उन भगवान श्री हरि की उस रणांगण में ऐसी शोभा हुई जैसे घने नीले बादल की श्यामल छवि हो। तब उन भगवान श्री हरि ने महान ध्वनि करने वाले शंख को बजाया। उस महान शब्द से पृथ्वी और अंतरिक्ष क्षुभित हो गए। उस पंचजन्य नामक महान शंख की ध्वनि सुन उन दोनों के हृदय विदीर्ण हो गए। तब उन दोनों ने भयभीत होकर आपस में एक दूसरे से कहा, हम दोनों ने भूमंडल, पाताल और 21 स्वर्गों में सम्यक रूप से आक्रमण किया, परंतु ऐसी ध्वनि नहीं सुनी जिससे हम दोनों के वज्र सदृश हृदय कांप उठे। अतः ऐसे बलवान पुरुष के साथ हमें युद्ध करना चाहिए। युद्ध की इच्छा की शांति के लिए हमें युद्ध करना चाहिए, चाहे विजय मिले या पराजय। या तो हम इस शत्रु का वध करेंगे या मरकर पुनर्जन्म प्राप्त करेंगे। उन दोनों ने इस प्रकार का निश्चय करके युद्ध की इच्छा वाले श्री हरि से कहा, हे पुरुष श्रेष्ठ, हमारी रण इच्छा की शांति के लिए तुम दिखाई दिए हो। अब हम दोनों के दृष्टि गोचर हो जाने पर तुम कैसे श्रेष्ठता को प्राप्त कर सकते हो। भृगु मुनि बोले, हे राजन, उन दोनों की इस प्रकार की बात सुनकर विस्तर श्रवा भगवान श्री हरि ने कहा, हे महादैत्यो, तुम दोनों ने ठीक ही कहा है। अब तुम दोनों मुझसे यथेष्ट युद्ध करो। कोई भी अपने मरण की कामना स्वयं नहीं करता। मधु और कैटभ बोले, हे देवेश, आप 4 भुजा वाले हैं, इसीलिए आप हम दोनों को बाहु युद्ध प्रदान करें, अर्थात हम दोनों से ही बाहु युद्ध करें। मुनि बोले, हे राजा सोमकांत, उनके ऐसा कहने पर भगवान श्री हरि ने प्रसन्नता पूर्वक तथास्तु कहा। चतुर्भुज भगवान श्री हरि ने अपने आयुधों का त्याग कर उन दोनों से युद्ध करना प्रारंभ किया। वे दोनों भुजाओं से ताल ठोंकते हुए श्री हरि का वध करने के लिए उनके सिर पर अपने सिर से, जंघाओं पर जंघाओं से, कुहनियों पर कुहनियों से, भुजाओं पर भुजाओं से, टखनों पर टखनों से, नासिका पर नासिका से, मुट्ठियों पर मुट्ठियों से, पीठ पर पीठ से
प्रहार कर रहे थे और उन्हें मंडलाकार घुमा रहे थे। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे महामुने, इस प्रकार विष्णु और मधुकैटभ का वह आपस का युद्ध बहुत समय तक चलता रहा और 5 सहस्त्र दिव्य वर्ष बीत गए, परंतु भगवान श्री हरि उन दोनों को जीतने में समर्थ नहीं हो सके। तब उन्होंने गान विशारद गंधर्व का रूप धारण किया और वन के अंत भाग में जाकर वीणा वादन और सुंदर गायन प्रारंभ किया। उनके इस गायन और वादन को सुन हरिण, हिंसक पशु, मनुष्य, देवता, गंधर्व और राक्षस अपने अपने क्रियाकलाप छोड़कर उसे सुनने में तत्पर हो गए। उनके इस आलाप को कैलाश पर्वत पर विराजमान भगवान शंकर ने बार बार सुना। तब भगवत देवता के नेत्रों का हरण करने वाले भगवान शंकर ने निकुंभ और पुष्पदंत से कहा कि यह जो वन में गायन कर रहा है उसे शीघ्र ले आओ। तब उन दोनों ने वहां जाकर उन गंधर्व रूपधारी श्री हरि का दर्शन किया और उनसे कहा कि हे निष्पाप, तुम्हारे गीत की ध्वनि सुन देवाधिदेव भगवान शंकर अत्यंत हर्षित हुए हैं। उन्होंने तुम्हारे गायन का श्रवण करने के लिए तुम्हें बुलाया है। तुम हम दोनों के साथ शीघ्र ही उनके पास चलो। उन दोनों की बात सुनकर वे शिव भक्त गंधर्व रूपी विष्णु उन दोनों के साथ वहां गए जहां देवाधिदेव महेश्वर थे। वहां उन्होंने अर्धचंद्र को सिर पर धारण किए हुए, गजासुर के चर्म को परिधान के रूप में पहने हुए, रुंड माल से विभूषित, पिंगल वर्ण की जटाओं से शोभित, सर्प का यज्ञोपवीत धारण किए हुए पार्वती वल्लभ को देखा और शरणागतों के कष्टों को नष्ट करने वाले भगवान विश्वेश्वर को पृथ्वी पर मस्तक रखकर प्रणाम किया। तब उन गिरिशाई भगवान शिव ने उन अधोक्षज विष्णु को अपने हाथों से उठाकर उन्हें आसन प्रदान किया और उनका पूजन किया। तब उन गंधर्व रूपधारी श्री हरि ने कहा कि आज मेरा जन्म सफल हो गया, जो कि आज मुझे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के प्रदायक आपका दर्शन हो गया। तदंतर उन गंधर्व रूपधारी श्री हरि ने गान परायण होकर वीणा के निनाद, विविधालाप और पदों के मधुर गान से उन देवाधिदेव को तथा स्कंद, गणेश्वर, देवी पार्वती, देवताओं और ऋषियों को संतुष्ट किया। तब महेश्वर भगवान शंकर ने शंख, चक्र, गदा, पद्म और सुंदर पीतांबर धारण कर प्रकट हुए श्री हरि विष्णु का आलिंगन कर प्रेम पूर्वक कहा, हे हरे, मुझे तुम्हारे गायन से परम प्रसन्नता हुई है। तुम मुझसे वर मांगो, मैं तुम्हारी संपूर्ण कामनाएं पूर्ण करूंगा। भृगु जी बोले, हे राजन, तब स्वयंभू भगवान विष्णु ने उन दोनों दैत्यों का संपूर्ण वृतांत महादेव से कहा और वे कहने लगे, हे करुणा निधान भगवान शिव, निद्रित अवस्था में क्षीर सागर में शयन करते समय मेरे कर्णमल से मधु एवं कैटभ नामक 2 दानव उत्पन्न हुए। वे ब्रह्मा जी को खाने के लिए उद्यत हो गए। तब उन्होंने भगवती निद्रा देवी की स्तुति की, जिससे मैं प्रतिबोधित हुआ। तदंतर मैंने उन दोनों से मल्ल युद्ध किया, परंतु मैं उनको जीतने में समर्थ न हो सका, इसीलिए मैंने ऐसा किया, अर्थात गंधर्व रूप धारण करके गायन से आपको संतुष्ट किया। अब मुझे उनके वध का उपाय बताएं। भगवान शिव बोले, हे विष्णु, तुम बिना गणेशार्चन किए रणभूमि में चले गए, इसीलिए तुम शक्तिहीन हो गए और महान कष्ट को प्राप्त किया। अब तुम गणेश का पूजन करके ही युद्ध के लिए जाओ। वे अपनी माया से इन दोनों दानवों को मोहित कर देंगे और मेरी कृपा से तुम उन दोनों दुष्टों का वध कर सकोगे, इसमें संदेह नहीं है। श्री हरि बोले,
हे शिव जी, मैं विनायक गणेश जी की उपासना कैसे करूं, यह बतलाइए। शिव जी बोले, हे भगवान, गणेश्वर के 7 करोड़ मंत्र कहे गए हैं। उनमें से भी अनेक महामंत्र हैं। उनमें भी एकाक्षर मंत्र महान है और एक अन्य विशिष्ट महामंत्र षडक्षर मंत्र है। उन दोनों में से एक महामंत्र मैं तुम्हें बताता हूँ। मुनि बोले, हे राजन, तब एकाक्षर मंत्र को छोड़कर भगवान शिव ने मंत्र शास्त्रीय सिद्धि शत्रु आदि की प्रक्रिया से निर्णित तथा ऋण धन चक्र से शोधित षडक्षर मंत्र श्री हरि को बताया। गणेश जी का यह महामंत्र मंगलकारी और संपूर्ण सिद्धियों को प्रदान करने वाला है। श्री भगवान ने कहा, हे हरे, इसके अनुष्ठान मात्र से तुम्हारा कार्य सिद्ध हो जाएगा। तब वे श्री हरि उसका अनुष्ठान करने के लिए शीघ्र ही चल दिए। यह षडक्षर मंत्र कुछ इस प्रकार है। ओम गं गणपतये नमः। मित्रों, इस प्रकार श्री गणेश पुराण के अंतर्गत उपासना खंड में मंत्रोपदेश नामक सहस्त्रवा अध्याय पूर्ण हुआ। मित्रों, अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता हो तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में ओम जय श्री गणेश लिखना ना भूलिएगा। धन्यवाद।